हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सेजपुर मैथ में स्वागत है। आज ये प्रश्न पढ़ेंगे, पार करने वाले प्रश्न। इस प्रश्न में दो चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कोई आदमी को या किसी वृक्ष को जिसकी मतलब कि लंबाई नहीं होती है, ठीक है, ऐसे मान के चलना है। जब कोई वृक्ष, मान के चलिए ये वृक्ष है या फिर ये वृक्ष है, ठीक है, ये वृक्ष है। कोई ट्रेन इसको जब पार करेगी, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, ठीक है, इसको जब पार करेगी तो इसको पार करने में वो कितना दूरी तय करती है। यहाँ से जब चलना स्टार्ट करेगी ट्रेन तो इसको पार करेगी, इसका पिछला वाला ये सिरा यहाँ पर आ जाएगी, तब वो क्या होगा, पार कर जाएगी ट्रेन को। तो वृक्ष आदमी को जब पार करती है ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर खड़े उस व्यक्ति को पार करती है, तो उसमें जो दूरी तय करती है ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, इसको याद रखना है। और मान के चलिए ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को या ब्रिज को या सुरंग को जिसकी की लंबाई होती है, ठीक है, उसको पार करती है ट्रेन, इसको पार करेगी इस ब्रिज को, तब क्या होता है, इसको अगर पार करेगी पूरा यहाँ से यहाँ तक ट्रेन, तो इसका पिछला सिरा यहाँ पे होगा ट्रेन का, तब वो क्या होगा, पार कर जाएगी ट्रेन, ठीक है, ये ट्रेन है। तो उसमें क्या होता है, दूरी यहाँ से यहाँ तक, दोनों दूरी मतलब क्या, ट्रेन की लंबाई, ठीक है, ट्रेन की लंबाई प्लस ये प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है, इसको प्लेटफॉर्म होने, ठीक है। तो ये दूरी जो तय करती है, पार करती है, जो दूरी कितना टोटल तय करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन अपनी लंबाई। ये दो चीज आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार फिर से बोलते हैं, किसी वृक्ष को जब यह किसी आदमी को पार करेगी तो सिर्फ ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, या तो फिर दूसरा है, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को, किसी सुरंग को जब पार करेगी ट्रेन तो उसमें जो दूरी तय करेगी रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस जितनी उस सुरंग की या तो फिर पुल की लंबाई है, ठीक है, दोनों को बराबर, दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। इसको याद रखिए। अब चलते हैं प्रश्न पर, और ये प्रश्न आपके सामने, ये प्रश्न है एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए 200 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है ना 300 मीटर है, ठीक है, और इतना स्पीड से चल रही है, 200 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। आपको एक सूत्र, यही सूत्र याद रखना है, दूरी बराबर चाल गुना समय। इसी से सभी सूत्र बनेंगे, ठीक है। यहां पर हमको पूछा है क्या, कितना समय लगेगा, तो चाल यहां बच जाएगा इस साइड में गुना के रूप में, तो यहां दूरी बटे समय हो जाएगा, ठीक है, दूरी बटे चाल हो जाएगा, बराबर समय निकल जाएगा। अब देखिए, आपको बताए थे तुरंत, इसमें जो दूरी तय करती है तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई उतनी दूरी तय करेगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है 200 मीटर प्लस, सॉरी, रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर है, ठीक है। अब इतनी दूरी तय करेगी किस स्पीड से, 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। ये ऊपर में दोनों मीटर है, यहां पर ये 25 मीटर हो गया, ठीक है, 25 मीटर प्रति सेकंड, मीटर कट जाएगा, इधर सिर्फ बचेगा सेकंड। अब जोड़ दीजिए, 500 बटे 25 सेकेंड बराबर, इससे कटाएंगे इसको तो ये 20 बार में कटेगा, बराबर क्या हुआ, 20 सेकेंड। इस प्रश्न का उत्तर हो गया, उस प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन 20 सेकेंड का समय लेगी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे समझ गए। अब इसके आगे चलते, बहुत ही अच्छे प्रश्न आज आप लोग सीखने वाले हैं। चलते दूसरे प्रश्नों पर, और ये दूसरा प्रश्न है आप लोगों के सामने, इस प्रश्न को सीखिए। प्रश्न है, एक समान गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की गति बताएं। आपको सबसे पहले बता दिए हैं कि देखिए इस प्रश्न में क्या है, सबसे पहले लिख लीजिए 200 कितना है, 122 मीटर जो लंबी प्लेटफॉर्म को पार करती है कितना देर में, 122 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में 17 सेकंड का समय लेती है, ठीक है, 17 सेकंड। और क्या बोलता है दूसरा, 210 मीटर लंबे पुल को पार करने में 25 सेकंड। 210 मीटर
पुल को पार करने में 25 सेकेंड। ठीक है, तो रेलगाड़ी जब पार करती है किसी ये प्लेटफॉर्म को, 122 मीटर प्लेटफॉर्म को पार किया 17 सेकेंड में, और 210 मीटर पुल को पार किया 25 सेकेंड में। तो ये इन दोनों को जब पार किया, तो किसी चीज को जब पार करती है ट्रेन अपनी लंबाई भी पार करती है। तो इधर ये क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई। ठीक है, ट्रेन की लंबाई प्लस ये प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो इसमें भी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो आप लोग ये चीज देखिएगा, यहां ये दोनों में ट्रेन की लंबाई है, तो ये तो कॉमन हो गया। ठीक है, दोनों में उसको छोड़ देते हैं। अब देखिए यहां पर ये कितना ज्यादा मीटर इससे चल रहा है अधिक, तो इन दोनों का अंतर लीजिएगा, 210 और 122 का अंतर, तो ये 88 मीटर आएगा अंतर। ठीक है, 88 मीटर अंतर जो हुआ, इतना मीटर ज्यादा चला, इतना मीटर जो ये ज्यादा चला, 210 मीटर, जो पहले 122 मीटर चलता था फिर 210 मीटर चला। ठीक है, इतना मीटर जो ज्यादा चला, 88 मीटर हुआ ज्यादा जो चला, इधर सेकेंड में 8 सेकेंड हमको ज्यादा टाइम लगा। मतलब क्या, 8 सेकेंड में दूरी जो तय करती है 88 मीटर दूरी तय करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि 8 सेकेंड में जो है 88 मीटर दूरी तय करता है। वो कैसे हुआ, इतना मीटर 88 मीटर अधिक चलने के कारण इसको 8 सेकेंड ज्यादा टाइम लग रहा है। तो इतना मीटर दूरी तय करने में 8 सेकेंड, तो 40 में मेरा निकल जाएगा। चाल बराबर होगा क्या, दूरी बटे समय। तो 88 मीटर बटे 8 सेकेंड, तो इसमें चाल हो जाएगा, 8 से कटाएंगे तो ये 11 हो जाएगा, 11 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमको उत्तर में क्या दिया हुआ है, सब किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम बेसिक क्लास में और भी बहुत क्लास में बता चुके हैं, अगर मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो 18/5 से गुना करते हैं। तो 11 गुना 18/5 ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। क्यों गुना करते हैं, बेसिक क्लास में बताए हैं, तब इसको गुना कीजिए। 11 गुना 18 होगा 198/5 km प्रति घंटा। इसको अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 5 तिया 15, 4 बचा शेष, 8 इधर है, 5 9 45, उधर 3 बचा तो पॉइंट देंगे तो 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा उत्तर हो जाएगा। रेलगाड़ी की गति क्या हो जाएगी, 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका जो उत्तर आएगा यही होगा। ये ऑप्शन गलत है, इसको हम बदल देते हैं। ठीक है, 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं और बहुत ही सिंपल मेथड से आपको हम सभी प्रश्नों को बताते हैं। अगर आप मेरी सारी वीडियो को देखते हैं तो आपका परीक्षा में जितने भी टाइप के प्रश्न आते हैं सभी टाइप के प्रश्न हम बताते हैं और बहुत ही आसान मेथड से आप तुरंत से सीख जाइएगा। तो जो भी न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपको परीक्षा में से बहुत ज़्यादा फायदा हो। चलते हैं दूसरे प्रश्नों पर। और ये आप लोगों के सामने दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न को सीखिए। प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 2 पुलों जिनकी लंबाई क्रमशः 800 मीटर तथा 400 मीटर है, उस पुल को पार करने में क्रमशः 100 सेकेंड तथा 60 सेकेंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ठीक है, हमको 2 पुल दिया हुआ है, एक पुल की लंबाई 400, एक पुल की 800 है। ठीक है, और दोनों को जो पार करती है उसका समय दिया हुआ है 100 सेकेंड और 60 सेकेंड। तो इसमें पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये देख लेना है, एक पुल है 400 का। ठीक है, एक पुल 400 है, सॉरी एक पहले 800 है ना। ठीक है, पहला वाला पुल 800 मीटर का है, इसको पार करती है कितना सेकेंड में, 100 सेकेंड में। इस पुल को पार करने में 100 सेकेंड का समय लेती है। और दूसरा जो है 400 मीटर का पुल, इसको पार करने में 60 सेकेंड का समय लेती है। 400 मीटर का जो पुल है
इसको पार करने में 60 सेकेंड का टाइम लगता है। तो आपको एक चीज हम बताते हैं प्रत्येक प्रश्न में कि यहां पर देखिए, ये जो पुल को पार करती है दोनों पुलों को, तो ट्रेन अपनी लंबाई खुद भी अपनी लंबाई को भी पार करना होता है। तो ट्रेन इसमें भी अपनी लंबाई को पार करती है, तो दोनों में कॉमन हो गया ट्रेन का लंबाई, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो दोनों में क्या, ट्रेन की लंबाई दोनों में पार करती है, ट्रेन की लंबाई कॉमन हो गया, इसको छोड़ देते हैं। इसको देखते हैं। ठीक है, यहां पर ये इससे ये कितना मीटर कम चला, 800 से ये 400 मीटर कम चला। ठीक है, ये वाली ट्रेन जो है 400 मीटर कम चला, जिसके कारण से हमको समय में कितना अंतर आया, 40 सेकेंड का अंतर आया। ठीक है, ये 800 मीटर चलती थी तो 100 सेकेंड लगा, ये 400 मीटर चलती थी तो इसको 40 सेकेंड समय 60 सेकेंड समय लगता था। तो दोनों में से डिफरेंस देखिए, ये 400 मीटर के कारण इसका 40 सेकेंड ज्यादा लग रहा था। ठीक है, तो यहां पर ये दूरी हो गया, यहां पर ये समय हो गया। तो चाल बराबर मेरा हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। और आपको जो शुरू में हम बताएं, इसी से सब सूत्र निकलता है। इस साइड में ये चाल बच जाएगा, ये गुना के रूप में, तो यहां पर ये हो जाएगा बट्टे में समय। तो ये चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया, उसी सूत्र से सब सूत्र आता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर दूरी मेरा 400 हो गया, 400 मीटर, और यहां पर समय हमको कितना लगा, 40 सेकेंड। ये मीटर, ये नीचे में सेकेंड, तो इसको कटा देंगे, 10 बार में कटेगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये ट्रेन का मेरा गति निकला, ये ट्रेन का मेरा स्पीड निकला, 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए, चाहे इसमें हम कर दें चाहे इसमें कर दें, ये 10 मीटर प्रति सेकेंड जो लगा, अगर ये 100 सेकेंड चलती है तो कितना दूरी तय करती है, आपको ये देखना है। 100 सेकेंड जो चल रही है गाड़ी और 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से, तो 100 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगी, 10 गुना 100 सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड और गुना कर दिए 100 सेकेंड से। ये तो मेरा क्या निकल जाएगा, दूरी मीटर में बराबर 1000 मीटर दूरी तय करती है। तो आपको शुरू में बताए थे, ये टोटल जो दूरी तय की, ये वाली ट्रेन जो यहाँ 800 मीटर चलती है, तो टोटल दूरी तय की 1000 मीटर। तो यहाँ पर तो 800 मीटर बताए थे, तो लेकिन आपको सबसे पहले भी बताए थे ट्रेन की लंबाई भी इसमें जुटी हुई रहती है। जब ये दूरी तय करती है ना, ट्रेन की लंबाई प्लस ये पुल की लंबाई, दोनों की मिला के दूरी तय की थी 100 सेकेंड में। तो 1000 मीटर में अगर हम ये प्लेटफॉर्म है ना, क्या है, पुल, 800 मीटर पुल की लंबाई घटा देंगे इसमें, 800 मीटर पुल की लंबाई, तो ये मेरा क्या बच जाएगा इधर, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, 200 मीटर, मेरा ये उत्तर हो जाएगा। इससे भी निकालते तो वही होता, देखिए कैसे होता, 660 सेकेंड लगा है और 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहा है, 60 सेकेंड में कितना चलेगा, 600 मीटर चलेगा, और 400 मीटर ये पुल की लंबाई है, 600 घटाओ 400, उसमें भी 200 मीटर रहता। तो दोनों ही तरीके से उत्तर एक ही आएगा। आप किसी भी तरह से प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, उत्तर आपका एक ही आएगा। और हम आपको जितने भी प्रश्न बताते हैं बहुत ही सिंपल मेथड से। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करते रहिए, और जो भी न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। और देखिए ये दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न को सीखिए। प्रश्न है, एक व्यक्ति 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, वह देखता है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड और उसे 8 सेकेंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई बराबर वाट, मतलब ट्रेन की लंबाई क्या हमको निकालना है। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म पे जो खड़ा है वो 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, और एक रेलगाड़ी आती है, वो 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जब पार करती है तो उसको समय लगता है 20 सेकेंड, और वो जिस जगह खड़ा रहता है और उसको जब ट्रेन पार करते हैं तो उस समय लगता है 8 सेकेंड उसको पार करने में। तो प्लेटफॉर्म को पार करती है 180 मीटर प्लेटफॉर्म को, तो कितने देर में पार करती है, 20 सेकेंड में। ठीक है, तो जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो क्या होता है, ट्रेन अपनी लंबाई भी पार करती है। ठीक है, ये शुरू में ही बता चुके थे। और दूसरा क्या है, मैन को, आदमी को जब पार करती है तो 8 सेकेंड में, और उसे है ना, और उसे 8 सेकेंड में पार करती है। तो उसे 8 सेकेंड में जब
पार करती है तो क्या, ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई पार करती है, ठीक है, ये हमको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, यहां पर 0 मीटर, उस जगह वो उसका डिस्टेंस कुछ नहीं होगा, ठीक है, उसका मतलब क्या, डिस्टेंस कुछ नहीं होगा, ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई, हम इसलिए 0 दे दिए। इसको 8 सेकेंड लगता है पार करने में, तो मतलब क्या, यहां पर जो है ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई पार करती है, और यहां पर ट्रेन जो प्लेटफॉर्म को पार करती है, ट्रेन अपनी लंबाई प्लस ये प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो अब देखिए, इस 180 मीटर के कारण, इस 180 मीटर के कारण इसको समय इससे कितना ज्यादा लगता है, इस 180 मीटर के कारण इसको समय कितना ज्यादा लगता है, 8 से 20, इन दोनों का अंतर देखिए, 12 सेकेंड ज्यादा लगता है। सिर्फ ट्रेन अपनी लंबाई पार करती है तो 8 सेकेंड लगता है, और ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों पार करती है तो 20 सेकेंड लगता है। मतलब क्या, इस 180 मीटर के कारण इसको सेकेंड में कितना ज्यादा समय लगता है, 8, इससे 12 सेकेंड ज्यादा लगता है। अब ये हमको दूरी हो गया, इतना दूरी तय करने में 12 सेकेंड लगता है, तो यहां पे मेरा क्या हो जाएगा, समय निकल, सॉरी, चाल निकल जाएगा। चाल क्या होगा, चाल बराबर सूत्र दूरी बटे समय, उसी से आया, ये दूरी बटे इस साइड में समय लेते आए, यहां पर बचा चाल सिर्फ, ठीक है, दूरी बटे समय। अब यहां पर देखिए 180 बटे 12, ये ऊपर में मीटर है, नीचे में सेकेंड है, तो ये मीटर प्रति सेकेंड बन जाएगा, 12 से 15 बार में कट जाएगा ये पूरा, ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, बराबर यहां पर मेरा निकल गया 15 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या हुआ, ट्रेन की स्पीड निकली, ठीक है, ट्रेन की स्पीड है 15 मीटर प्रति सेकेंड। हमको यहां पर पूछा कि ट्रेन की लंबाई, तो अब देखिए, ये ट्रेन अपनी लंबाई, इसमें सिर्फ अपनी लंबाई को पार किया ना, ये तो 0 है, ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई को पार किया है कितने सेकेंड में, 8 सेकेंड में। जब ये 15 मीटर प्रति सेकेंड है, ट्रेन 1 घंटे में, सॉरी 1 सेकेंड में 15 मीटर चलती है, तो 8 सेकेंड में अपनी लंबाई को पार की, तो 8 सेकेंड में क्या होगा, 1 सेकेंड में 15 मीटर, तो 8 सेकेंड में 15 गुना 8 मीटर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 120 मीटर। इसका उत्तर 120 मीटर है ऑप्शन में, ये 4 नंबर ऑप्शन। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे, इसका उत्तर 120 मीटर हो गया। इसी तरह आपको अच्छे अच्छे प्रश्न सिखाते रहते हैं इस चैनल पर, और परीक्षा में बिल्कुल जिस टाइप के हम प्रश्न बता रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा ही आपको प्रश्न मिलते रहेंगे प्रश्न परीक्षा हॉल में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।